आज का हमारा टॉपिक है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है? पॉलीमरेज बेसिकली एक एंजाइम है जो कि डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, और चेन रिएक्शन जिसमें कि एक्सपोनेंशियल मैनर में हमें प्रोडक्ट डिलीवर होता है डिज़ायर्ड अमाउंट में, वो भी एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो ये समझने के लिए हो गया आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन आर सिंथेसाइज्ड यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर इन विट्रो ना। ठीक है, ये आप ऐसे लिखेंगे। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर एक केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, जो हम डिनेचुरेशन करने के बाद एनिलिंग प्रोसेस होगी, हम उसमें ये प्राइमर इंट्रोड्यूस करेंगे, और प्राइमर फिर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनाना शुरू करेगा। आगे और समझेंगे प्राइमर के बारे में। अभी हम देखते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। फिर हम इसके दूसरे पॉइंट पे आएंगे, रिक्वायरमेंट्स। पीसीआर में हमें क्या क्या चाहिए होता है? पीसीआर में हमें चाहिए होता है पीसीआर मशीन। पीसीआर मशीन एक थर्मल साइक्लर है, ठीक है, जो कि हाई टेम्परेचर पर मेंटेन होता है। दूसरा हमें चाहिए होता है टेम्पलेट डीएनए। हमने जो जीन इंट्रोड्यूस करा है वो एक डीएनए होगा, तो उस डीएनए को हीट करके डीनेचर करके हम उसके टेम्पलेट डीएनए बनाएंगे। हमें चाहिए होगा प्राइमर है ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कि केमिकल सिंथेसाइज्ड है, हम इसको एनिलिंग वाली प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज तो एक एंजाइम है, हमें पता है। टैग ही क्यों? क्योंकि टैग यहाँ पर है थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया है जो कि हाई टेम्परेचर पे लिव करता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे रहता है और हाई टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। इसीलिए हम इसी बैक्टीरिया के एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज को पीसीआर में यूज़ करते हैं। और हमें फिर चाहिए होंगे न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता ही होंगे, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, अब हम आते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की स्टेप्स पे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 स्टेप होंगे। कौन कौन से? डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। चलिए देखते हैं तीनों स्टेप्स क्या क्या है, कैसे है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपकी है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन पे आप क्या करेंगे? 95 डिग्री सेल्सियस होगा डीनेचुरेशन स्टेप में। कितना? 95 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पे आपको हीट करना होता है, तो जिससे ये जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में टूट जाएंगे और ये ऐसे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही करना है। डीनेचुरेशन प्रोसेस में हमको यही करना है, 95 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके ये जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए के उनको अलग अलग, मतलब हमें नहीं करना है, ये होगा, मतलब पीसीआर में ऐसा होता है, जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए के वो अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा स्टेप हमारा एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है? अब हम यहाँ पे प्राइमर इंट्रोड्यूस करेंगे। प्राइमर, अब ये भी है ना कि न्यूक्लियोटाइड ये जाके बाइंड होगा। आप ये जो 2 स्ट्रैंड बने डीएनए के, तो इन दोनों स्ट्रैंड में ये बाइंड होगा। तो कहाँ पर बाइंड होगा? ये ऑलवेज, मतलब हम 5 प्राइम टू 3rd प्राइम डायरेक्शन में ही रन करता है, मतलब चलता है। तो जैसे हमने ये एक टेम्पलेट डीएनए का स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3rd प्राइम, और जो हमारा प्राइमर है वो भी 5 प्राइम टू 3rd प्राइम ही डायरेक्शन में होगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना वो। ये हमारा 5 प्राइम टू 3rd है, प्राइमर भी हमको 5 प्राइम टू 3rd प्राइम ही यूज़ करना है, तो मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसे रन करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे 5 प्राइम टू 3rd प्राइम, क्योंकि ये ऐसे है 5 प्राइम टू 3rd प्राइम, तो प्राइमर अटैच होगा ऐसे 5 प्राइम टू 3rd प्राइम। सिमिलरली इसमें भी ऐसा, ये 3rd प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इसका 5 प्राइमर आएगा 5 प्राइम 3rd, ये 5 प्राइम टू 3rd प्राइम ऐसे है, तो इसका प्राइमर जाएगा 5 प्राइम टू 3rd प्राइम ऐसे। मतलब यहाँ पर एनिलिंग में क्या हुआ? प्राइमर आया, बाइंड हुआ 5 प्राइम टू 3rd प्राइम डायरेक्शन में। अब हमें ये 2 स्ट्रैंड बन गए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी बनना शुरू हो गए। ठीक है, मतलब अब बनेंगे, अब इसका हम एक्सटेंशन करेंगे। तो 3rd स्टेप हुई हमारी एक्सटेंशन की।
मैं अब यहाँ पे प्राइमर ने यहाँ पे जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये पूरा एक्सटेंस हो गया और जो ये जो टेम्पलेट डीएनए है उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसने बना दिया। ये वाला जो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड था इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बना दिया है प्राइमर ने। तो ये 2 डीएनए स्ट्रैंड हो गए। ऐसे कई साइकिल्स बना के हमारा हो जाएगा मल्टीपल कॉपीज़, हमें मल्टीपल कॉपीज़ मिल जाएगी। एनसीईआरटी में लिखा है कि आप अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 साइकिल मतलब 3 to 6 आवर्स आफ्टर यू कैन गेट 3 मतलब मिलियंस, नो नॉट 3, 1, एनसीईआरटी में 1 मिलियंस लिखा है, 1 मिलियन ऑफ साइकिल, 1 मिलियन ऑफ कॉपी, 1 मिलियन ऑफ कॉपी ऑफ जीन दैट यू इंट्रोड्यूस इन पीसीआर। मतलब आपने एक जीन इंट्रोड्यूस किया था और आप उसकी मल्टीपल कॉपीज़ ले रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज़ आपको मिल रही हैं, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कौन कौन से टेम्परेचर पे कौन कौन से स्टेप रन करती है और कितनी देर के लिए। डीनेचुरेशन 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है 15 सेकेंड्स टू 20 मिनट के लिए। एनीलिंग रीनेचुरेशन प्रोसेस है, मतलब इसमें हमें एक जो कॉम्प्लीमेंट्री हमने दिया था ये वाला, उसका भी हमें मिल रहा था ना दूसरा स्ट्रेन, मतलब इस वाले टेम्पलेट डीएनए का दूसरा स्ट्रेन हमें मिल रहा था। तो ये रीनेचुरेशन प्रोसेस हो गई। कितने टेम्परेचर पे? 56 डिग्री सेल्सियस पे। टाइम क्या है? 30 सेकेंड से 2 मिनट का। अब एक्सटेंशन पे मतलब यहाँ पर जो हमारा प्राइमर था वो एक जगह बाइंड हुआ था, वो आगे रन कर रहा था, और जो डीएनए था, जो हमारा टेम्पलेट डीएनए था, उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट डीएनए हमें यहाँ पे मिल चुका था, ठीक है। अब एक साइकिल के लिए अप्रॉक्सीमेटली इतना टाइम लगता है, 3 to 5 मिनट्स। देख लीजिए आप एक बार। अब हमें एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर चाहिए होंगे। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर मतलब पीसीआर की हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। ऐसे तो पीसीआर की बहुत सारी ज़रूरत होती है, पर हम जो है वो देख लेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसकी ज़रूरत इसमें पीसीआर की ज़रूरत बहुत पड़ती है। जैसे कि अब एक वेक्टर बनाया, वेक्टर उसको लाइगेट करने के लिए हमें एक वेक्टर बनाया, उसको लाइगेट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक डीएनए। तो वो डीएनए उसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी हम पीसीआर से बनाएंगे, ठीक है। ये जो वेक्टर है, ये जो कट मतलब ये भी हम पढ़ेंगे जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तब इसमें भी बताऊंगी कि ये कैसे मतलब इसका लाइगेशन होता है। यहाँ पर हम एक जीन लेके उसको मल्टीप्लाई करके वेक्टर के लाइगेशन के लिए पीसीआर का यूज़ कर सकते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन में क्या होता है, जैसे क्राइम्स होते हैं, क्राइम्स और थीव्स मतलब चोरी वगैरह होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें सस्पेक्ट मिल जाता है ना कुछ पार्ट, जिससे को हम मल्टीप्लाई करके आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि मतलब हम अब छोटा हमें पार्ट मिला है तो हम उससे तो एग्जैक्ट नहीं पता कर सकेंगे, इसलिए सस्पेक्ट सीन पे हम पीसीआर का यूज़ करके जो हमें सस्पेक्ट मिला है उसके मल्टीपल कॉपीज़ बना लेंगे। मल्टीपल कॉपीज़ बना के हमें क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प होगी। अब हम जो हमें मिला है उससे तो डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं हो सकता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पीसीआर का यूज़ होता है, और पेरेंटल डायग्नोसिस में मतलब फाइंड आउट की योर फादर और योर मदर लाइक। अब इसके नोट्स भी जल्दी मिल जाएंगे और आप बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। थैंक यू।